हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूं जो मैं लास्ट वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर की थी। रेसिस्टेंस, सेल कांस्टेंट क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है। तो इस लेक्चर में हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं ताकि वो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल इज 5 ओम। आपको रेसिस्टेंस दे रखा है पर्टिकुलर सेल का। रेशो ऑफ लेंथ ऑफ डिप्ड इलेक्ट्रोड एंड सरफेस एरिया बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 2:5। देन कैलकुलेट कंडक्टेंस, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। रेसिस्टिविटी यानी हमें क्या निकालना है, रो निकालना है, रो। कंडक्टिविटी जिसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं, और हमें सेल का सेल कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में आपको 3-4 चीज़ें निकालने को बोली हुई हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए। थोड़ा सा एक बार मैं आपको यहाँ पर कुछ फार्मूलाज याद करा देती हूँ, फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि हमने क्या किया था। सेल कांस्टेंट जी स्टार क्या होता था बच्चों, लेंथ और एरिया जो रेशो था वही होता था L/A, याद है। इसके अलावा कंडक्टेंस क्या होती है, 1/R। ठीक है, अगर आपको इन टर्म्स में प्रॉब्लम है तो आप जाके मेरे चैनल पर इसकी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक एक टर्म को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है, कंडक्टेंस हो गया 1/R। रो क्या होता था बच्चों, RA/L। ठीक है, इससे निकल जाएगा। एंड कंडक्टिविटी दैट इज कप्पा, जिसको हमने किससे निकाला था, कप्पा को। अगर आपको याद हो, एक रिलेशन बताया था G स्टार इज इक्वल टू RK। तो यहाँ से हम कप्पा निकाल सकते हैं G*/R, क्योंकि हमारे पास G स्टार भी निकल के आ जाएगा। रेसिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है तो हम कप्पा का यही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, नहीं तो कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट एक ही बात है, वो भी निकाल सकते हैं। तो इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या निकाल लें, सेल कांस्टेंट। आपको रेशो दे रखा है लेंथ और एरिया का 2:5। तो देख के ही समझ आ गया, G स्टार क्या हो जाएगा, 2/5। 2:5 है लेंथ अपॉन में एरिया, 2/5 निकल गया। कंडक्टेंस क्या होती है बच्चों, C। कंडक्टेंस क्या है, C क्या होता है, 1/R। 1/R। रेसिस्टेंस आपको गिवन है 1/5, निकाल लेना। ठीक है, 0.2। क्लियर, ये आ गई हमारी क्या, कंडक्टेंस। ठीक है, ओम इनवर्स आप इसको किस में लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, क्योंकि रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम और ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स। इसके बाद बात करते हैं रेसिस्टिविटी की। रेसिस्टिविटी क्या है, RA/L। RA/L, R आपको गिवन है 5 ओम, सारी वैल्यूज़ गिवन है। एरिया आपको दे रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस एरिया कहलाता है, दो इलेक्ट्रोड के बीच, जो कि 5 है। लेंथ कितनी दे रखी है, 3। ठीक है, 3, तो कितना आ गया, 25/3। ठीक है, इसको सॉल्व करना, आपको क्या निकल के आ जाएगी, रेसिस्टिविटी। 3 कहाँ है बेटा, 2 है ना, सॉरी, आई एम सॉरी, 2:5 था तो 25/2। ठीक है, 25/2 को सॉल्व कर लेना, वो आपका क्या आ जाएगा, 12.5 ओम सेंटीमीटर। रो की यूनिट क्या बताई थी बच्चों, ओम सेंटीमीटर। रेसिस्टेंस की यूनिट ओम। ठीक है, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, क्या बचा, ओम सेंटीमीटर। प्लीज़ यूनिट लिखना मत भूलना। ठीक है, जैसे इसकी थी लेंथ बाय एरिया, तो इसकी यूनिट हो गई सेंटीमीटर इनवर्स। G स्टार की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स। 2/5, इसको सॉल्व कर लेना और क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है। लास्ट क्या बचा, कंडक्टिविटी निकालनी है, कप्पा क्या है, G स्टार इंटू डिवाइडेड बाई R। G स्टार आपके पास है 2/5, यानी कितना हो गया, 2/5 को सॉल्व कर लो, 0.4 डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस कितना गिवन है, 5। ठीक है, तो 4/50, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, कप्पा दैट इज कंडक्टिविटी। ठीक है, 2 रेसिस्टेंस कितना गिवन है, 5 है ना, और G स्टार कितना है, 0.4। तो 2/25
को सॉल्व करेंगे 0.08 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 0.08 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा क्या आ गया, कंडक्टिविटी, 0.08 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर हो गया। या फिर आपकी इसको एक और यूनिट भी बना सकते हैं, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। सारी यूनिट्स कैसे निकाली थी वो मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ कि इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स भी होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आपको सारे डाटा गिवन थे, आपको सिर्फ वैल्यूज़ रखनी थी और थोड़ा सा फॉर्मूला का आइडिया होना था। तो आप इस तरह के क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन और डालती हूँ ताकि चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। ऑल राइट, चलिए मैं इसको रब कर रही हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और फिर मैं इसे आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि हमने मोलर कंडक्टिविटी भी डिटेल में पढ़ी थी। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 m solution of KCl, 0.20 m मोलैरिटी गिवन है किसकी, ऑफ KCl सॉल्यूशन इज पोटेशियम क्लोराइड की। एक तो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है बच्चों, 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स एट 298 केल्विन। ठीक है, 298 केल्विन पर कंडक्टिविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कप्पा, वो दे रखा है इतना, और सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी गिवन है जो कि है 0.20 m। डाटा आपको सामने है, आप यूनिट से भी पहचान सकते हैं। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स मतलब क्या गिवन है, ये कंडक्टिविटी, m मोलैरिटी ये है। प्लीज़ उल्टा मत करना कि ये कंडक्टिविटी है। कई बच्चे क्या करते हैं, देखा कंडक्टिविटी ऑफ 0 मतलब समझेंगे नहीं क्वेश्चन को, डायरेक्ट देख लेंगे। भाई ये कंडक्टिविटी है, ये क्या है, कंडक्टिविटी। यूनिट से देखो और बोला है इतने m सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ये है। ठीक है, तो प्लीज़ रीड द क्वेश्चन केयरफुली। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट लैम्डा m। आपको लैम्डा m निकालने को बोला है, मोलर कंडक्टिविटी। अगर आपको याद है लैम्डा m का हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ठीक है, 1000 हम लगाते थे क्योंकि ये सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है, मोलैरिटी लीटर्स में थी, तो हमने ये फॉर्मूला डराइव किया था कि हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करें। इस क्वेश्चन को तो बहुत सिंपल है। कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, 0.0248 इंटू 1000 और मोलैरिटी कितनी है, 0.20। सॉल्व करें, 2 पॉइंट हटाया, 2 0 ऊपर लगाए, यहाँ पॉइंट हटाया, 4 जीरोज़ नीचे लगाए, कट कर लो, 3 और 1 4, ये 4 गया। ठीक है, 4 यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, 0 से 0 गया, 2 से इसको कट करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। आंसर कितना आया, 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जो किसकी यूनिट है, कप्पा की। कंडक्टिविटी कप्पा की नहीं, हमने क्या निकाला है, मोलर कंडक्टिविटी। कप्पा की तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होती है। मोलर कंडक्टिविटी कितनी आई, 124। और आपको सब आंसर्स में यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाफ मार्क तो यूनिट का ही होता है। अगर आपने यूनिट नहीं लिखी, आपका आंसर सही भी है तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसकी यूनिट क्या होती है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन थी, बस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी थी केयरफुली और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बड़े आगे, तीसरा क्वेश्चन, ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है और ये बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है, मैंने देखा है सीबीएसई के पेपर में। तो इस वैरायटी के सिंपल क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं रब कर रही हूँ इसको, साथ साथ आप नोट करते रहें।
ठीक है, आप सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आंसर इज 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। थर्ड क्वेश्चन है, द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कितना दे रखा है, कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग साथ साथ क्वेश्चन नोट करते रहे, 0.001 mkcl at KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohms. 1500 ohms. What is the cell constant? What is the cell constant? आपसे क्या पूछा है, जी स्टार। अगर आपको याद हो सेल कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, जी स्टार से। इफ कंडक्टिविटी ऑफ, इफ क्या क्वेश्चन में गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 m KCl solution is 0.146 into 10⁻³ Siemens centimeter inverse at 298 Kelvin। आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ध्यान से देखो। आपको बोला गया रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग इतने एम KCl सोल्यूशन इज 1500 ओम। ओम क्या है, किसकी यूनिट है, रेसिस्टेंस की। आर दे रखा है 1500। मैं सोल्यूशन बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में मोलारिटी भी गिवन है, हालांकि हमें सेल कांस्टेंट निकालने के लिए मोलारिटी की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मोलर कंडक्टिविटी निकालने को बोलता तो हम क्या यूज़ करते, मोलारिटी। ठीक है, एक चीज़ ये गिवन है, रेसिस्टेंस गिवन है, कप्पा भी गिवन है। ये देखो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स 0.146 इंटू 10⁻³ आपको क्या निकालने को बोला इन्होंने, जी स्टार। जी स्टार क्या होता है बच्चों, सेल कांस्टेंट। अब लेंथ और एरिया तो दे नहीं रखा, जी स्टार इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी। मैंने बताया था स्टार कौन है, रणबीर कपूर, आप याद कर सकते हैं। जी स्टार सेल कांस्टेंट को आप आर इंटू के से भी निकाल सकते हैं। निकालें, रेसिस्टेंस कितना दे रखा है 1500 इंटू कप्पा कितना दे रखा है 0.146 इंटू 10⁻³ हमें सिर्फ क्या करना है, 10⁻³ है या 10⁻³ है, चेक करो, -3 है बच्चों, क्वेश्चन में -3 है। ठीक है, मैं लगाना भूल गई हूँ, आप ऐड कर लें क्योंकि अभी तो हमने कैलकुलेशन स्टार्ट ही नहीं करी है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सॉल्व करो, पॉइंट हटाया, 3 0 नीचे गई, 2 0 तो चले गई, 10 की पावर नीचे 10 है, ऊपर जाएगा 10⁻⁻4 इंटू बस 15 को 146 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कर देते हैं, 15 30 45 15 4 60 75 90 90 का 0 9 60 9 6 है ना, सही कर रही हूँ मैं, 21 15 1s are 15 6 ऐड करा 21 2190 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या आ गया हमारा, जी स्टार। 2190 दिखाई दे रहा है आप लोगों को नीचे, 2190 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यानी अगर मुझे इसको और पॉइंट्स में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी, 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। मैंने क्या किया, 10⁻⁻4 था ना, इसको यहाँ से हटा दिया, डिवाइडेड बाय 1000 किया, पॉइंट आगे चला गया, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, मैंने बस चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, आप खुद से ट्राई करें, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन डाल रही हूँ, आप उसे सॉल्व करें। चलिए, क्वेश्चन है, इसको रब कर रही हूँ मैं। इसमें जो आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी बच्चों, कंफ्यूज करने के लिए गिवन थी, जी स्टार में हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं पुट करनी थी। अगर ये मोलर कंडक्टिविटी बोलते निकालने को तो हम उसका यूज़ करते, अभी उसका कोई भी यूज़ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, तो आप इजीली इस वैरायटी के क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है। ये मैं अभी सॉल्व नहीं करूँगी, आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 0.02 mgCl2 solution present in a cell which contain length of electrode is 2 centimeter and surface area is 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ दे रखी है, जो डिप्ट इलेक्ट्रोलाइट की लेंथ होती है, और दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं, वो कितना है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, सी से। एक तो आपको सी निकालना है, एक रो निकालना है, एक कप्पा निकालना है। रो मतलब रेसिस्टिविटी, कप्पा मतलब कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, जी स्टार कैलकुलेट करना है, एंड मोलर कंडक्टिविटी। आपको भी 1 2 3 4 5 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा, ठीक है। तो दिस इज़ योर टास्क, प्लीज़ डू इट। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इनके आंसर्स को टैली कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखते रहें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। थैंक यू सो मच।